विद्यार्थियों, हमने आपके लिए बताया था शाखन प्रतिरूप दो प्रकार का था। रेसिमोस असीमाक्षी, जैसे एकलाक्षी शाखन भी कहते हैं, मोनोपोडियल ब्रांचिंग। मोनोपोडियल ब्रांचिंग हमने एक बताई थी कि एक सीधा मुख्य अक्ष होगा और वो सीधी वृद्धि करेगा, असीमित वृद्धि करेगा, और शाखाएं उसमें अग्रावसारी क्रम में लगी हुई, बड़ी शाखाएं नीचे और छोटी शाखाएं ऊपर, इस तरीके से। तो ये कोनिकल बनेगा, शंकुकार आकृति बनेगी और ये लगातार वृद्धि करता रहेगा, इसी तरीके से शाखाएं बनती रहेंगी। तो यहाँ मुख्य अक्ष असीमित वृद्धि करता है और शाखन जो होगा बड़ी, पुरानी शाखाएं बड़ी और नीचे और नई शाखाएं छोटी और ऊपर होंगी, ये क्रम होगा। ये इसमें पाया जाता है, जैसे पाइनस और कैजुराना में। संदिग्धाक्षी शाखन में ये व्यवस्था नहीं होती, उसमें मुख्य अक्ष की वृद्धि रुक जाती है। ये जो मुख्य अक्ष है इसकी वृद्धि यहाँ रुक चुकी है। तो अब हम देखते हैं यह मुख्य अक्ष साइमोइड असीमाक्षी अर्थात उसकी वृद्धि सीमित होती है। तो उसमें तीन प्रकार हैं, एकलाक्षी ससीमाक्षी। एकलाक्षी ससीमाक्षी दो प्रकार हैं, कुटिल स्कॉर्पियोइड, कुटिल जैसे स्कॉर्पियोइड कहते हैं, कुंडलनी जैसे हेलिकॉइड कहते हैं। इसे समझें पहले एकलाक्षी क्या होता है। तो एकलाक्षी में ये होगा, अक्ष एक ही होगा, मुख्य अक्ष ये पुष्प में समाप्त हो गया पहले नंबर का। अब इसके अक्ष से निकलेगी एक शाखा, ये निकली, ये दूसरे नंबर की है, और अब इसके कक्ष से निकलेगी तो ये तीसरे नंबर की है, अब इसके कक्ष से निकलेगी ये चौथे नंबर की है, पुष्प में समाप्त हो जाती है। तो ये जो क्रम है एकांतर क्रम है। कुटिल जो स्कॉर्पियोइड होता है उसमें एकांतर क्रम में शाखा निकलती है इस तरीके से। तो देखो, पत्ती की और मुख्य अक्ष के बीच में ये निकलती है, फिर मुख्य अक्ष और पत्ती के बीच में से फिर निकलती है। तो एकांतर क्रम में शाखाएं निकलेंगी, जबकि कुंडलिनी में एक ही दिशा में शाखाएं निकलेंगी। जैसे एक बार मुख्य अक्ष समाप्त हो गया किसी भी पुष्प में, तो जो शाखा निकलेगी इधर निकलेगी और फिर भी इधर निकलेगी, फिर भी इधर निकलेगी, अर्थात पत्तियों के सम्मुख निकलेगी। तो यहाँ भी शाखा एक ही दिशा में निकल रही है, जैसे पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, नंबर 4 ये। तो यहाँ पे आपको अगर हम कुटिल में देखें एकांतर क्रम में जो निकल रही है जिगजैग मोशन में, ऐसी लगती है कि वास्तव में इसमें जो संदिग्धाक्षी अक्ष है वो कैसा है, एक तरीके से यहाँ सीमित हो जाता है उसमें, लेकिन ऐसा लगता है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन वास्तव में ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता। इसी प्रकार इसमें भी आपको ऐसा लगता है कुंडल जैसा, कुंडल जैसा बन गया है, तो इनमें एक ही दिशा में शाखन हो रहा है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही दिशा में एक शाखा निकलती है, तो इसलिए एकलाक्षी सीमाक्षी शाखन बोलते हैं कि इसमें एक ही शाखा निकलती है इस वजह से। तो ये जो हेलिकॉइड है ये भी, इसे भी स्यूडोपोडियम कहते हैं। ये भी प्राकृतिक अवस्था में सीधा दिखाई देता है, ध्यान रखनी है। पैटर्न में हमने दिखा दिया, लेकिन वास्तव में सीधा दिखाई देता है। तो इसके कुटिल का एग्जाम्पल अंगूर है और कुंडलिनी का एग्जाम्पल सराका इंडिका है। अब हम द्विशाखी को देखते हैं। तो द्विशाखी में क्या रहेगा, ये मुख्य अक्ष पुष्प में समाप्त हो गया, शीर्ष पुष्प में। अब इस मुख्य अक्ष से क्या निकलेंगी, दो शाखा निकलेंगी एक साथ, इसीलिए तो इसे बाइपेरस या द्विशाखी बोलते हैं। तो बाइपेरस इसे द्विशाखी, एक साथ दो निकलेंगी। फिर ये जो शाखा निकली है ये पुष्प में भी समाप्त हो गई, तो ये पहला पुष्प ये है और दूसरा ये है। अब ये जो एक साथ दो निकले हैं ये तीसरे पुष्प हैं। अब इनसे भी इसी तरीके से निकलेगी यूं, तो ये चलता रहेगा क्रम, हर बार दो निकलेंगी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये शाखन कैसा है, फॉल्स, असत्य है, सत्य नहीं है, फॉल्स तो शाखन है ये। तो फॉल्स डाइकोटोमी है ये, जबकि ट्रू डाइकोटोमी जो क्रिप्टोगम्स में पाई जाती है, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में पाई जाती है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये प्लूमेरिया और मिराबिलिस जलापा है। और लास्ट बहुल शाखी या मल्टीपेरस जो शाखन है उसे हम देखें तो मल्टीपेरस में क्या होगा, ये मुख्य अक्ष समाप्त हो गया। अब यहाँ से इसकी जो परसंधि होगी उससे एक साथ बहुत सारी पत्तियाँ होंगी, उन पत्तियों के कक्ष से काफ़ी सारी शाखाएं निकलेंगी। देखो एक साथ चक्र में कई शाखाएं निकली हैं, ये निकली। अब यही प्रक्रिया आगे इसी में होगी, यहाँ पर भी देखो एक साथ कई सारी शाखाएं निकलेंगी, यहाँ पर भी ये ऊपर बढ़ जाएगा
और इससे कितनी शाखा निकलेंगी, ये निकलेंगी। तो प्रत्येक बार क्या होगा, एक स्पर्शसंधि से बहुत सारी शाखा निकलेंगी, तो इसीलिए बहुल शाखी बोलते हैं। और मुख्य अक्षर का इसी प्रकार से ये समाप्त हो जाता है, ऐसे ही इसका बीच का ये समाप्त हो जाएगा और ये निकलेंगी इस तरीके से। इनमें से मान लो ये बढ़ गया तो ये समाप्त हो जाएगा, फिर इसमें ये इस तरीके से शाखा हो जाएगा। ये चलता रहता है, जितनी पत्तियां होंगी उतना ही इसमें शाखा बनेंगी। तो चक्र के रूप में पत्तियां होंगी, चक्र के रूप में ही शाखन होगा, प्रत्येक बार चक्र निकलेगा। उनमें से जो शीर्ष बीच वाला जो मेन रहता है वो समाप्त हो जाता है और बाकी का फिर बढ़ता चला जाता है। जिस पर वो शाखा लगी हुई हैं वो समाप्त हो जाता है और वे बढ़ती रहती हैं। तो पार्श्वी शाखाएं होती हैं वो वास्तव में। तो आप समझ चुके हैं बच्चों ये वास्तव में क्या रहता है, एग्जाम्पल भी समझ चुके हैं। एकलाक्षी में दो प्रकार, कुटिल और कुंडलिनी। कुटिल में वास्तव में एकांतर क्रम में शाखन होगा, यूँ एक बार इधर एक बार इधर, जबकि यहाँ एक ही दिशा में हो रहा है। कुंडलिनी में एग्जाम्पल सराका इंडिका, और यहाँ अंगूर है कुटिल में, स्कॉर्पियोइड में। और द्विशाखी में हमने आपके लिए बताया एक साथ दो निकलती है प्रत्येक बार, और बहुशाखी में एक साथ बहुत सारी निकलती है। पर जब निकलती जब मुख्य अक्षर सीमित वृद्धि वाला रहता है, सीमित हो जाती है वृद्धि, जब एक साथ निकलेंगी तो इसी क्रम में लगातार ये क्रम चलता रहता है। तो बच्चों इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।